नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन प्रोजेक्ट सॉल्वर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में एरे मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे। एरे मैनिपुलेशन के अंदर हम इन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो पहला है रीशेपिंग एरेज़, ठीक है? और उसके बाद है फ्लैटिंग एरेज़, उसके बाद है ट्रांसपोज़िंग एरेज़, उसके बाद है जॉइनिंग एंड स्प्लिटिंग एरेज़। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बारी-बारी से सभी के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले है कि रीशेपिंग एरे। इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपके पीसी में numpy इंस्टॉल नहीं है, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए pip आप अपने कमांड में pip इंस्टॉल numpy लिखकर एंटर कर सकते हैं। आपका numpy इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ है टर्मिनल, आप इसके अंदर आप लिखकर उसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? और उसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज ए एमपी कर लेंगे, ठीक है? हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है ये रीशेपिंग ऑफ एरेज, इसको समझेंगे, ठीक है? रीशेपिंग ऑफ एरेज, इसमें क्या होता है कि किसी एरे को रीशेप किया जाता है, फिर से उसका शेप दिया जाता है, ठीक है दोस्तों? जैसे कि हम यहाँ पर एक एरे बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हम एरे बनाएंगे np डॉट एरे 1 2 3 4 5 6। ये हमारा एरे हो चुका है, ये 1D एरे हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, रीशेप करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं रीशेप करेंगे तो क्या होगा। न्यू रीशेप एरे इक्वल्स टू, या फिर रिसेप्ड ARR इक्वल्स टू ARR डॉट रीसेप, ठीक है? इसमें हम लोग क्या देंगे, साइज देंगे। तो साइज हम देंगे, तो साइज हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो या तो हम लोग साइज दे सकते हैं 2,3, ठीक है? या फिर 3,2, या फिर 1,6 1,5। एक सेकेंड, हम लोग अपना देख लेते हैं। अब जैसे 2,2 देंगे तो ये हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि 2,2 यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं रीसेप्ड एरे, ठीक है? रन किए, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रिसीव एरे ऑफ साइज 6 इंटू शेप 2/2। यानी इसका जो साइज है 6, हमें 6 साइज का ही रिसीव करना है, ठीक है दोस्तों? हम यहाँ पर अगर 2,3 लिख देंगे तो इसका हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका इसमें अंदर हमारा रिसेप हो सकता है, ठीक है? अब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमें ये 2/3 का एक एरे मिल गया, ठीक है? 2 रो और 3 कॉलम्स, ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर इसे हम यहाँ चेंज करते हैं, जैसे कि 3,2 करेंगे तो फिर हमें उल्टा मिलेगा, 3 रोज और 2 कॉलम। जो पहला होता है वो रोज हो गया और उसके बाद वाला कॉलम्स हो गया। हमें ये इस तरह से एरे मिल रहा है, ठीक है? अगर हम इसको ऐसे कर दें 6,1 कर दें, ठीक है? तो ये हमें 6 रोज और 1 कॉलम्स, यानी एक एक एलिमेंट का 6 एरे बन जाएगा। या फिर 1/6 करेंगे तो एक ये सेम टू सेम ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए 1,6 करते हैं, प्रोडक्ट तो इसका 6 ही होगा, यानी साइज इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका एरे तो बन रिसेप हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो ये इस तरह से हमें ये एक एरे मिला 1 to 6 का, ठीक है दोस्तों? ऐसा है कि आपको रिसेपिंग समझ में आ गया होगा कि जो एरे का जो साइज रहेगा उसी के अनुसार हम लोग रिसेप करेंगे,
किसी भी एरे को, ठीक है। अब इसके बाद है फ्लैटिंग ऑफ एरेस। यहाँ पर देखेंगे हम लोग फ्लैटिंग एरेस, इस दोनों को हम लोग कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे लेते हैं, जैसे कि यहाँ ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लैटिंग में हम लोग क्या देखेंगे, जो फ्लैटिंग एज होता है उसमें क्या होता है कि हम किसी एरे को फ्लैट करते हैं, ठीक है। वो चाहे वो 1D हो, 2D हो, 3D हो, कोई भी एरे हो, जब उससे हम लोग फ्लैटिंग का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, एक 1 डायमेंशनल एक फ्लैटिंग एरे बन जाता है, यानी कि एक कतार में बन जाता है जिसमें एक हीरो होता है, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ये हमारा एक एरे है, ये है 2D एरे, ठीक है। अब 2D एरे क्या होता है, 1D एरे हो गया जिसमें कि एलिमेंट्स सिर्फ उसके अंदर कोई एरे नहीं है, ठीक है। एरे ऑफ एरे नहीं है, वो नॉर्मल है, तो उससे 1D बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा एक 1D एरे हो गया, और अगर एरे के अंदर एरे है तो उससे हम लोग 2D एरे बोलेंगे। जैसे ये हो गया हमारा एरे का साइन, और इसके अंदर भी एरे का साइन है, इसका मतलब 2D है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही ब्रैकेट रहता तो उसे 1D बोल सकते थे, ठीक है। फ्लैटिंग एरेस, अब इस एरे को फ्लैटिंग करेंगे, यहाँ पर न्यू एरर इक्वल्स टू एरर डॉट फ्लैटन। यहाँ पर एरर डॉट फ्लैटन कर दिए और यहाँ पर प्रिंट करेंगे न्यू एरर। हम देखिए यहाँ पर हमें न्यू एरे मिल चुका है, फ्लैट जो कि फ्लैटन हो चुका है। हमारे पास ये जो एरे है ये 2D है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला है, 1 से लेकर 6 तक एक 1D एरे फ्लैटन एरे मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोजिंग एरर्स की, ठीक है। यहाँ हम एक एरे बनाते हैं, एरर इक्वल्स टू np डॉट एरे, और ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे होगा, इसलिए हम डबल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, 1 2 3 4, ओके। और एक और एरे हम बनाते हैं इसके अंदर 5 6 7 9। ये हमारा 2D एरे हो गया। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोजिंग एरेस की। ट्रांसपोजिंग होता क्या है numpy के अंदर, तो ट्रांसपोजिंग का मतलब है कि जैसे ही इस एरे का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ये जो एरे है इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे इस एरे का हम लोग शेप देखें तो प्रिंट करते हैं, इस एरे का शेप देखेंगे कितना है 2,4। यहाँ हम लोग शेप देखते हैं ये 2,4 है। तो हम लोग जैसे ही इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जो शेप होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी जब हम लोग करेंगे ट्रांसपोजिंग तो वो 4/2 का बन जाएगा एरे। तो देखते हैं किस तरह से ये बनेगा, थोड़ा समझते हैं। तो जो 4,2, ये 2,4 तो ठीक है, 4,2 का किस तरह से बनेगा, तो जो ये हमारा दो एरे हैं, ये एक 1 to 4 और 5 to 9 है, इस एरे में से क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मिलकर एक एरे बनाएगा। जैसे देखिए 1,5, ये एक एरे बन गया, और ये हमारा 1 हो गया 1/2। इसके बाद क्या होगा, ये सेकेंड एलिमेंट और इस एरे का सेकेंड एलिमेंट मिलकर एक, और ये 2,6 हो गया। अब इसके बाद जो होगा ये 3,7 और 4,9। तो इस तरह से हमारा, जैसे देख लीजिए 3,9, और उसके बाद हमारा 1 सेकेंड 3,9, और एक है हमारा
कॉमा 3,7 हो जाएगा 4,9। तो इस तरह से हमारा 4/2 का एक ट्रांसपोजिंग एरे बनेगा। ये हमारा ट्रांसपोजिंग एरे हो गया। तो इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे आइए देखते हैं कोडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं ट्रांसपोजिंग एरे इक्वल्स टू np डॉट ट्रांसपोज एरा। ठीक है, ये क्या करता है कि एरे को ट्रांसपोज कर देता है। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे ट्रांसपोजिंग एरे को। तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। आप देख सकते हैं एक 2 डायमेंशनल एरे हमें मिल चुका है जिसका साइज है 4,2। यहाँ पर अगर हम इसका साइज देखें एरर डॉट सेप हमें देखना है। और यहाँ पर भी देखें हम प्रिंट ट्रांसपोजिंग एरे डॉट सेप। यहाँ आप देखिए ये है हमारा पहला एरे का 2,4 और जब ट्रांसपोजिंग हो गया तो उसका साइज सेप हो गया 4,2। तो आगे है हमारा, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग एरेस की। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड स्प्लिटिंग एरेस की। हम एक एरे बना लेते हैं एरे 1 और ये हो गया हमारा एरे, ये हो गया हमारा एरे 2 और ये हो गया हमारा एरे 1। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग उठा के यहाँ पर लाते हैं। ज्वाइनिंग एरे और स्प्लिटिंग एरेस की बात करेंगे। तो ज्वाइनिंग एरेज और स्प्लिटिंग एरेज में क्या होगा कि ज्वाइनिंग एरेज में होगा कि जैसे ही हम लोग ज्वाइंट करेंगे एरे 1 और एरे 2 मिलकर एक नया एरे बना देगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ज्वाइनिंग एरे किस तरह से काम करेंगे। तो हम लोग ARR3 नाम से एक वेरिएबल बनाए और np डॉट कॉन्केटिनेट ARR1 ARR2 ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं ARR3, ये हमारा ज्वाइनिंग हो गया। ARR1 को ARR क्या बोल रहा है ओनली इंटीजर स्केलर। ओके, यहाँ पर हमें एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग, ये हमारा एक ARR3 मिल चुका है जो क्या है ARR1 और ARR2 को कॉन्केटिनेट करके ज्वाइंट करके हमें एक नया एरे बनाया है। और इस यहाँ पर अगर 2D रहता 2D एरे तो हम इसे 2D एरे बना चुके हैं। तो ये हो गया हमारा ज्वाइनिंग एरे। और इसके बाद हम लोग देते हैं एरे स्प्लिटिंग के बारे में। अगर किसी एक एरे को स्प्लिट करना होता है तो उसे किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नया एरे बनाएंगे ARR4 इक्वल्स टू np डॉट स्प्लिट का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्प्लिट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या देंगे कि वो एरे देंगे जिसको हम लोग स्प्लिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ARR3 बना है इसे हम लोग स्प्लिट करें। तो ARR3 कॉमा और इसे 2 पार्ट में
इंडिसेस और सेक्शन, इसे हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर error4 को हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट error4, यहाँ प्रिंट किया। यहाँ पर क्या है, जो हमारा एरे है, यहाँ जब हम लोग 2 लिखते हैं और इसे स्प्लिट कर रहे हैं 2 भागों में, तो यहाँ पर हमें सब सेम टू सेम नज़र आ रहा है। दरअसल यहाँ पर दोनों एरे सेम टू सेम है, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ हम लोग चेंज कर देते हैं, और इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे। ये हमारा एरे हो चुका है। अब हम लोग प्रिंट करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर पहले हम लोग एक इसे भी प्रिंट कर लेते हैं, error3 को, ताकि हमें ज्वाइंट एरे पता चले। तो ये है हमारा ज्वाइंट एरे, ठीक है। और ये है हमारा स्प्लिट एरे। ये क्या किया है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर जो ये इंडिसेस और सेक्शन है, ये क्या करता है, यहाँ पर 2 का मतलब है ये इक्वली ये डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। अगर हम लोग यहाँ इसे चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 3 करेंगे तो ये एरर आएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये इक्वली डिवीजन करता है, आधा आधा जैसे बोले तो। ये जो हमारा 4 कॉलम्स का, ये जो 4 रो और 4 कॉलम्स का जो एरे बना है ज्वाइनिंग करने पर, इसे क्या करेगा, ये आधा आधा करेगा। इस दोनों एरे को यहाँ हम बड़ा करते हैं। ये जो 4 एरे बना है 4x4 का, ये क्या करेगा, स्प्लिटिंग होगा तो ये 2x2 का एक एरे बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरे बना है 2x2 का, 2x4 का, और एक यहाँ भी 2x4 का एक एरे बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक 2x4 का 2 डायमेंशनल एरे बन चुका है। तो इस तरह से ये 2 भागों में किसी भी एरे को स्प्लिट करके हमें दे रहा है। तो हम लोग देख चुके हैं एरे को कैसे स्प्लिट किया जाता है और एरे को कैसे ज्वाइन किया जाता है, और हम लोग ट्रांसपोजिंग एरे के बारे में भी देखा, किस तरह से ट्रांसपोजिंग होता है और इसमें एक एरे की शेप को उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे 2x4 का शेप का कोई एरे है तो उसे 4x2 में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग ने देखा इसके पहले फ्लैटिंग कैसे किया जाता है, किसी एरे को एक 1D एरे में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैटिंग एरे होता है। और रिसेपिंग हम लोग देखें कैसे एक एरे को रिसेप किया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग बात किए कि एरे मैनिपुलेशन के बारे में, कि एरे को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो में हम लोग numpy के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।